हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अरेबिक सेमेस्टर 6 के समरी जो इजी वर्जन लिखा। में कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सर पीडीएफ में थोड़ा मुश्किल हो रहा, उतना ज़्यादा हम पढ़ने नहीं आ रहा क्योंकि हम जॉब करते हुए मैनेज करने का रहता, बल्कि कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे। सो उसको ध्यान में रख के मैं क्या करा, चलो भाई एक बार ट्राई करेंगे। बच्चों को जो है सो मुश्किल हो रहा बोल के तो मैं अब रात के इस 2 बजे के टाइम पे देखो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एटलीस्ट जो बच्चे देखे उन लोगों को बेनिफिट होना बोल के। सो यहाँ पे फर्स्ट देखो अपन सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ लेंगे। एक इजी वर्जन टाइप में लिखा, आप लोग एलैबोरेट करके लिख लो। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, साइड हेडिंग्स जो पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आपने क्या करना है, इसको ओन से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। सो सरोजनी नायडू पैदाइशी कब हुए, 3 फरवरी 1879 हैदराबाद में, और उनका देहांत कब हो गया, 1949 में। अब उन्होंने जो है एक बंगाली फैमिली को बिलोंग करते, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने पोएट थे, राइटर थे, और उनको लोग किस तरीके से जानते थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बेस पे इसके लिए ओन से आप अपनी लैंग्वेज में भर दीजिए। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में अपने को उनकी लाइफ के बारे में और एजुकेशन के बारे में लिखने का है। उन्हें बचपन से ही इंटेलिजेंट थे एजुकेशन में। उनका फर्स्ट प्ले उन्होंने महर मुनीर एट द एज ऑफ 12 लिखे। उनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम क्या है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है। तो इसको भी क्या करना अपना और थोड़ा बढ़ा के लिख लेना। उन्होंने जो है इंटेलिजेंट थे, कई सारे पोएम्स लिखे, उसमें से उनका फर्स्ट पोएम ये है, बल्कि आप लोग ओन से भर देना यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पैराग्राफ, फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करे फ्रीडम मूवमेंट में। उन्होंने वर्क करे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के साथ में, मोहम्मद अली जिन्ना और कई सारे क्या बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स के साथ में उन्होंने वर्क करे बोल के लिखना। उन्होंने ब्रिटिश से कई ज़्यादा लड़े बोल के बोलना। उन्होंने जो है सो यूथ को इंकरेज करे फ्रीडम फाइट करने में, फ्रीडम के लिए। और जो है सो उन्होंने क्या बोलते हैं, कई सॉल्ट मार्च में भी जो है सो गांधी जी के साथ थे बोल के लिखना। फोर्थ पैराग्राफ में पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में लिखना। उन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने हमेशा वर्क करे वुमेन की राइट्स के लिए और इंकरेज करे वुमेन्स को पार्टिसिपेट करो पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में बोल के। फिफ्थ पैराग्राफ में देखो, हेल्प करे उन्होंने पुअर और सिक पीपल को। उन्हें वर्क हार्ड करे सो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बोल के आप इसमें भी ओन से अपने उसमें लिखना। सिक्स पैराग्राफ में क्या है, उन्हें जो है सो अवार्ड्स के बारे में लिखने का है। उन्हें अवार्ड करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कैसर हिंद का टाइटल दी थी, और उन्होंने जो है सो फेमस हुए ऑल ओवर द इंडिया, और उनकी पोएट्री बोल के लिखना। फिर कंक्लूजन में क्या लिखना, जो फर्स्ट में लिखे वो लिखना। सरोजनी नायडू जो है सो राइटर थे, फाइटर थे, पोएट थे। उन्होंने जो है सो इंडिया के इतिहास में एक नाम बना लिया, उन्हें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इंडिया के फ्रीडम में बोल के अपना लिखना। नेक्स्ट क्या है अपने को, तेलंगाना, आसार तेलंगाना के बारे में। दोनों में से एक आता ना, सरोजनी नायडू पहले पढ़ो, उसके बाद में तेलंगाना के बारे में बाद में पढ़ो। सो तेलंगाना तो आप सभी को मालूम है, फॉर्म हुआ 2 जून 2014 में। ये यहाँ पे देखो हैदराबाद है कैपिटल सिटी। फर्स्ट सीएम केसीआर बने। स्टेट जो है सो नोन है उसकी हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, मस्जिद, टेम्पल, चर्च, म्यूजियम और फोर्ट और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिख देना। फेमस प्लेसेस बोल के, फर्स्ट चार मीनार 1591 में बिल्ट हुआ, कुली कुतुब शाह बिल्ट करे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अब इसके बारे में लिख देना। यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते, कई सारे शॉप्स रहते वहाँ पर, कई सारे जो है सो लोगों को बिजनेस मिलता बोल के आप लोग ओन से इसमें लिखना। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1980 में बिल्ट हुआ, नवाब उस्मान अली खान बिल्ट करे थे। और जो है सो यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स आते पढ़ने के लिए, कई दूसरे दूसरे स्टेट से आते। इस तरीके से अपना क्या करना, लिखना। यहाँ पे कई सारे क्या बोलते हैं कोर्सेस मिलते हैं अपने को, आर्ट्स, बीकॉम, बीबीए, ये भी लिख लेते तो अपना लिख ले सकते हैं। फिर दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया 1888 में हुआ, ये नवाब मीर उस्मान अली खान ही बनाए थे ये। यहाँ पे जो है सो ओल्ड क्या बोलते हैं उर्दू के बुक्स मिलते हैं बोल के अपना इसमें लिख देने का रहता। फिर सालारजंग म्यूज़ियम 1951 में नवाब मीर यूसुफ अली ख़ान बनाए थे ये, उसके बारे में लिख लेना अपना। सालारजंग म्यूज़ियम के बारे में आप सभी को पता है। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में लिखना, 1512 में आया था। बिरला साइंस म्यूज़ियम के बारे में उनसे लिखना। टैंक बंड के बारे में सभी को मालूम है। वरंगल के बारे में लिखो, वरंगल में 1000 पिलर टेम्पल होती, काकतिया डायनेस्टी थी। मेदक कैथेड्रल चर्च ऐसे फेमस है, वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते। मक्का मस्जिद के बारे में लिख लो अपना। सो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट वाला। फिर अपना एटलीस्ट देखो यहाँ पे इजी ऑपोजिट वर्ड्स दिया हमें, वो याद रख लो। बनत वलद या वलद बनत देता उन्हें। नहार लयल या लयल नहार। मदीना खरिया खुरिया या खुरिया मदीना। शहर नसर नसर शहर, ऐसा दे सकता हूँ उन्हें। मलिया खलिया बोल के लिखो, या खलिया मलिया बोल के लिखो। ये देखो अब अम होता है, अब्बू अम्मी बोल के याद रख लो, हो जाता। सख़ीर अल वज़ीर, कबीर अल वज़ीर। सख़ीर यहाँ पे क्या लिखने का है अपने, कबीर लिखने का है। फिर माई लाइफ के बारे में लिखने का है। माई लाइफ जो है सो अपने को टीच करती। ये जो है सो अपने कहाँ पे आता अपने को, ये जो है 6th में आता, ये जो है सो 7th में आता अपने को, 7th में ए या बी में आता अपने को। सो पहले माई लाइफ को इंपॉर्टेंट दो अपना। माई लाइफ टीच करती है अपने को किस तरीके से रहना, हॉनेस्टी से, काइंडनेस से और
रिस्पॉन्सिबिलिटी से पोएम के अंदर है। यहाँ पे पोएम बताते कि लाइफ मीनिंगफुल बनती जब जो है सो गुड वैल्यूज़ और हेल्प करते अपन दूसरों को बोल के। हर पर्सन जो है सो एक पर्पस के साथ पैदा होता और उन्हें वो पर्पस के लिए वर्क हार्ड करना और अचीव करना अपने गुड गोल्स और लाइफ में बोल के बोल रहे। इसके बाद आप भी और ओन से लिख देना। पोएम एक्सप्लेन कर रहा क्वालिटी लाइक लव रेस्पेक्ट और काइंडनेस इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। हमेशा जो है सो अपन ट्रीट करना हर किसी को इक्वली और जो है सो कभी भी किसी को कम नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला सभी को इक्वल बनाए हैं बोल के आप लोग क्या करना, इसमें भी ओन से लिख देना। नेक्स्ट क्या है अपन उसके बाद में पोएट बता रहा है कि पुअर और नीडी पीपल को जो है सो हेल्प करना एक ग्रेटेस्ट ड्यूटी है ह्यूमन बीइंग की। हमेशा एक पर्सन केयर करना अपनी सोसाइटी के बारे में और वर्क करना वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में। इसमें और आप लोग ओन से लिखना, देखो पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना, टीचर्स की रेस्पेक्ट करना, टीचर्स को ये वो नहीं बोलना, पेरेंट्स को भी बड़ज़बानी नहीं करना, ये सब क्या है, नमाज़ पढ़ना 5 टाइम, हर किसी की मदद करना। इस तरीके से अपना क्या करना, ओन से भर देना। फिर देखो इन द एंड पोएट बता रहे कि अपने मनी और मटेरियल थिंग्स जो है सो स्टे फॉरएवर नहीं रहते, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा जो है सो फॉरएवर रहते। ये पोएम मैसेज दे रहा है कि हमेशा एक अच्छा पर्सन रेस्पेक्ट होता है उसकी हॉनेस्टी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और सर्विस टू अदर। इसका आप लोग उसके बाद में ओन से भरना। देखो आप लोग सोचेंगे सर इतना लिखे ना, अपन भी इतना लिखेंगे, और आप लोग ऐड करना इसमें। फिर स्टार के बारे में, स्टार के बारे में है समझो। स्टार क्या है, एक ब्यूटीफुल लिटिल स्टार है जो शाइन करता है नाइट में। ये पोएट जो है सो स्टार को देख के क्या है, लव और हैप्पीनेस फील होता है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक स्टार है समझ जाओ, छोटा सा मोटा सा स्टार है, तो वो स्टार के बारे में सोचो और लिखते जाओ। वो स्टार जो है सो आपको शाइन कर रहा था, जब कभी वो स्टार दिखा समझ जाओ आपके चेहरे पे कैसा मुस्कान आती, वो मुस्कान के बारे में लिखो। मुस्कान बोले तो कौन सी मुस्कान को उठा के नको लिखो, इसमें मुस्कान की बायो हिस्ट्री। यहाँ पे जैसे मुस्कान आती है आपके चेहरे में, स्टार जो है सो आपकी लाइफ में कितना स्प्रेड करा लाइट, उसके बारे में लिखो। डार्कनेस के बारे में नको लिखो, अगर डार्कनेस भी फैलाए समझ जाओ स्टार आपकी ज़िंदगी के, उसके बारे में मत लिखो। स्टार हमेशा जैसे हेल्प करता लोगों को, रास्ता बताने में, लाइट देता उन्हें डार्कनेस में। ये एक होप और गाइडेंस का सिंबल होता है। कंपेयर कर रहे हैं अपन स्टार को डायमंड के साथ में, क्योंकि वो शाइन करते रहता है। जैसे कि बोलते हैं ना, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, मेरा वाला स्टार भी अलग है, बल्कि आप लोग ओन से भर दो इसमें। नेक्स्ट क्या है अपने को, इस्लामिक लिटरेचर। यही कई सारे बच्चे क्या है परेशान हो रहे सर कैसा पढ़ना बोल के। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस्लामिक पीरियड में, इस्लामिक लिटरेचर अब्बासिड पीरियड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस्लामिक हिस्ट्री में। यहाँ पे रिलीजियस स्टडीज़ डेवलप्ड हुए लॉट। इस्लामिक बुक्स और टीचिंग हेल्प करी लोगों को अंडरस्टैंड करने में इस्लाम एक बेटर वे में। फेमस इमाम 3 हैं अपने पास में, इमाम मलिक, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अब इमाम मलिक के बारे में पूरा पैसेज में लिखे तो आप लोगों को याद नहीं रह रहा, भूल जा रहे हैं आप लोग, बल्कि क्या करा हमें, इन फेमस इस्लामिक स्कॉलर है। इनका फुल नेम क्या है, मलिक इब्न अब्बास है। बॉर्न हुए मदीना में 711, इसी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया देखो, बर्थ और डेथ। फाउंडर है इस्लामिक लॉ स्कूल फ़िक़्ह के। स्पेंड करे अपनी लाइफ पूरी मदीना में। इनकी फेमस बुक क्या है, अल मुअत्ता है। इनका डेथ हुआ 795 CE में, और बरीड करें इनको जन्नतुल बक़ी सेमेट्री। और इन्हें सिंपल लाइफ ले जिए आप। इस इनमें और क्या लिख ले सकते हैं आप लोग, हमेशा जो है सो पढ़ाने में ही अपनी लाइफ गुजारे, हर टाइम जो है सो हदीत कलेक्ट करते थे, कई सारे हदीत कलेक्ट करे, बल्कि आप लोग ओन से इन लोग उसमें भर देने का रहता आप लोग। नेक्स्ट क्या है, इमाम मलिक के बाद में अपने क्या है, इमाम बुखारी है। ये दोनों सेम रहते, देखो आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। फेमस इस्लामिक स्कॉलर है, फुल नेम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी है। बॉर्न हुए नो बुखारा इन 810 CE। फेमस है कलेक्ट और वेरीफाई करने में हदीत फ्रॉम डिफरेंट स्कॉलर्स। ट्रैवल करे, कई सारे कंट्रीज़ कलेक्ट करे, 3 लाख हदीत, ये इंपॉर्टेंट होता है देखो। उसमें 7-75 हदीत जो है सो सेलेक्ट करे उनकी बुक के लिए। सही अल बुखारी एक मोस्ट ऑथेंटिक हदीत होती है। यहाँ पे डेथ हुआ इनका 870 CE में नियर समरखान। नेक्स्ट क्या है अपना, इमाम मुस्लिम है। इमाम मुस्लिम भी जो है सो फेमस इस्लामिक स्कॉलर है। इनका नाम फुल नेम क्या है, मुस्लिम इब्न अल हज्जाज है। इन्होंने निशापुर में पैदा हुए और 821 CE में। इन्होंने जैसे स्टूडेंट थे इमाम बुखारी साहब के। फेमस है इन्हों कलेक्ट करने में और वेरीफाई करने में हदीत फ्रॉम डिफरेंट स्कॉलर्स। ट्रैवल करें इन्हों कई सारे कंट्रीज़ कलेक्ट करे, 3 लाख हदीत, उसमें से सेलेक्ट करे ओनली 4000 हदीत। फेमस बुक सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम है। इनकी क्या बोलते हैं 875 CE में डेथ हुई निशापुर में। इतना भी याद रख लिया समझो। इसको क्या करना, अपना 3 पेजों में कन्वर्ट कर लेना। वो कन्वर्ट करना मेरे बच्चों को मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से आता है। सो अपना ओन वर्ड्स में क्या करो, इसको एलैबोरेट करके अच्छे से लिखो। जो भी आंसर हमें बताया ईजीली क्या हो जाता है आप लोगों को, अरबिक कंप्लीट हो जाता है। इतने में आप लोग कितने मार्क्स हो जा रहे हैं, आप लोगों के 60 मार्क्स कवर हो जा रहे हैं। फिर से इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, या क्या बोलते हैं आप लोगों को इमाम मलिक के बारे में फिर से 5 मार्क्स में आता, वहाँ पर आपके 65 मार्क्स हो गए। फिर मैं आप लोगों को बताया कि जो है सो अपने क्या है, सिंगुलर और प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल में अगर 3 वर्ड का वर्ड आया समझ जाओ, अगर ऐसा 3 वर्ड का वर्ड आया
तो उसमें क्या लगाने का है अपने को, पहले अलिफ बाद में अलिफ लगा देने का है। जैसे कि वलद है तो इसमें क्या लगा बोला मैं, औलाद। ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं देखो। और जो है सो स्टार्टिंग में जो है सो अपने क्या है, या लास्ट में ता आ गया समझ जाओ, इसको किस में क्या चेंज करने का है अपने को, अलिफ बड़े ता में चेंज करने का। इधर इधर का दिया तो इधर का, इधर का दिया तो इधर का लिखने का रहता। 90% केसेस में यही 5 मिल जाते देखो। और क्या है अपने को, मैं जो क्या बोलते हैं वर्ड्स दिया इंग्लिश के वो पढ़ लो, क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया जो बता रहा हूँ मैं शुरू के, एटलीस्ट जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनका 5 तो भी पढ़ के रखो, उसमें से 2 तो भी आने के चांसेस रहते हैं। और वो क्या बोलते हैं यहाँ पे ही आप लोगों को जो है सो सनत आ गया समझो क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो वो किसका रहता, सरोजनी नायडू का रहता। एक आंसर भी कंप्लीट हो जाता देखो, उनकी डेथ कब हुई 1949, मीम बोल के लिखने का रहता। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कौन बनाए, फर्स्ट सीएम कौन है, वही क्वेश्चन एंड आंसर से आप लोग आसानी से कवर कर ले सकते हैं। सो सभी को ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।